एक दशक पहले और आज की राजनीति में क्या फर्क है? क्या मौजूदा एनडीए की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपने वादे पूरे कर सकी है? क्या उसने देश को अपेक्षानुरूप विकास की गति दी है? क्या राहुल गांधी का संघर्ष रंग ला रहा है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस को सत्तासीन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ऐसे सारे सवालों को, और क्या राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है, ऐसे सारे सवालों को लेकर हमने कांग्रेस के सिद्धार्थनगर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद तिवारी से बातचीत की है। ठाकुर प्रसाद तिवारी जी बहुत अनुभवी और काफी उम्रदराज नेता हैं। वह राजनीति के बीते दिनों को बखूबी जानते हैं और वर्तमान को तो स्वयं देख ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ठाकुर प्रसाद तिवारी ने अपनी बातचीत में क्या कहा। इसी के साथ मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि आपका ये क्षेत्रीय चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। यही हमारे साथ हमारी सहायता मानी जाएगी, मदद मानी जाएगी। तो साथियों, ये इंटरव्यू सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और देखें श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी का इंटरव्यू। इधर के 2 दशकों में और खास करके जब से मोदी सरकार आई है जी, तब से राजनीति तौर तरीके बदले हैं तमाम पार्टियों के, कोई पार्टी जी। तो ये जो राजनीति के नए तरीके आ रहे हैं जी, किसी भी पार्टी के लिए जी, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या पहले की तरह से कर्मठताओं में है या उनमें कुछ बदलाव आया है? अब मैं जहां तक समझ रहा हूं, हमको लग रहा है कि आज जनता धीरे धीरे जागरूक है। अब आज जो समाज में विसंगतियां हैं जाति धर्म के नाम पे, उससे लोग ऊब चुके हैं। लोग विकास चाहते हैं, आपस में भाईचारा, अपना सद्व्यवहार चाहते हैं। आज विकास के नाम पे जिस तरह से डबल इंजन की सरकार समाज में जो सेवा किया, समाज में जो काम किया है, अब लोगों को पूर्ण रूप से एहसास हो चुका है। ये जाति धर्म से ऊपर उठकर अब लोग वोट करना चाहते हैं। लोग विकास चाहते हैं, केवल जुमलेबाजी या छलावा नहीं चाहते हैं। पूर्ण रूप से आज जनता समझ गई है आज के राजनेताओं का जो फरेब है, जनता इनके नस नस को समझ चुकी है। एक बात ये बताइए कि आप लोगों का जो युग था नौजवानी का, और जब देश की आजादी भी अपने जवानी पर परवान चढ़ रही थी, उस वक्त तो चुनाव बहुत सस्ते होते थे और साधन में कम थे। लेकिन अब चुनाव महंगे हो जा रहे हैं, साधनों को झोंका जा रहा है जी। तो इसका जो हमारा राजनीतिक समाज है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से पहले लोग ईमानदारी से वोट करते थे, नेता भी ईमानदारी से उनके साथ उनका सहयोग भी करते थे। आज के परिस्थितियों में पिछले 10 साल पहले उन परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आज लोग विकास चाहते हैं। आज आपस में भाईचारा, आपस में वैमनस्यता, आपस में जिस तरह से टकराहट है, समाज जिस तरह से वर्गीकरण किया जा रहा है, ये नहीं था पहले। नहीं, मैं टोकना चाहूंगा आपको कि जैसे कि अब जब चुनाव इतना महंगा हो रहा है जी, कई मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ का बड़े बड़े राजनीतिकों के बारे में सोचते कि यहाँ 500 करोड़ खर्च हो गए क्षेत्र। तो ये जो हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था इतना खर्च करके जब लोग संसद और विधानसभा पहुंचेंगे, तो देश की गति क्या होगी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आज देख रहे हैं आप, सारी पॉलिसी फेल है। आज देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो भी इनकी पॉलिसी है, कहीं भी सक्सेस नहीं है। चाहे किसानों का मैटर हो, चाहे नौजवानों सर्विस हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे गरीब जनता की आवाज हो। ये 80,000 करोड़ नहीं, 80 करोड़ ये गरीबों को राशन देके उसकी जगह पे
ये उनको आत्मनिर्भर बनाते। ये लोग अपना मानते हैं, अपना एहसान मानते हैं कि हम इतने लोगों को 80 करोड़ लोगों को जिला रहे हैं 10 केजी राशन देके। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो उनका भी सम्मान है, गरीबों का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज जिस तरह से हमारे राजनेताओं ने नाक में दम कर रखा है जनता की। अच्छा, ये एक सवाल बड़े ये बताइए आप केवल जी कि जैसे आपके जमाने में ये होता था कि नए नए लड़के घरों से आए, निकले, मेहनत किया और वो बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे। तो अभी जो राजनीति में जो नई पौध है उनका भविष्य क्या है, जो नए लड़के आ रहे हैं? आज नए पौध जो भी हैं, वो जो भी कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, समाज में, क्षेत्र में गरीबों का सेवा करते हैं, समाज में काम करते हैं, उनका नाम है, उनका स्थान है। बाकी 70-80% लोग यूं बे में हैं जो कि जनता के साथ भी जुमलेबाजी, जनता के साथ भी उनका काम ना करना, जनता के साथ ईमानदारी से ना दिखना, या उनके प्रति दृढ़ संकल्प करके उनके काम पे ना लगना। आज ये चरित्र है लोगों का। ये बताइए कि आप तो ने राजनीति का बहुत लंबा दौर देखा है, तो मुझे इस बात की जानकारी दीजिए कि इटवा में 74 के बाद से कभी कांग्रेस नहीं जीत पाई। कांग्रेस नहीं जीत सकी 74 के बाद। इसमें धीरे धीरे गिरता गया, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता गया। कुछ गरीबी, कुछ लोग यहाँ अपने तौर तरीके से काम करने लगे। कांग्रेस भाईचारा और एक सेकुलर वादी पार्टी है, कांग्रेस विकास की पार्टी है। कांग्रेस में अच्छे लोगों ने काफी इस देश को दिशा दिया है। हमारे पुराने जितने भी लीडर हैं वो बिल्कुल पूर्णतया देश के लिए समर्पित थे, देश समाज के लिए समर्पित थे। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की भावनाएं, जिस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ करके उनका वोट हासिल किया जा रहा है, ये नहीं था उस समय। उस समय ईमानदारी से लोग वोट करते थे, ईमानदारी और भाईचारा, गंगा जमुनी जो तहरीक है उस पे चलते थे। आज सब कुछ भूल गया। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है कि देश में और पूरे विश्व में इस वक्त राहुल गांधी जो है चर्चा का विषय बने, और लोकप्रियता में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस वक्त बराबर की टक्कर दिया है। तो राहुल जी को आप किस दृष्टि से देखते हैं, या आपकी सवाल है? राहुल गांधी जी हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और बहुत ही मेहनती कर्मठी हैं। उन्होंने अपने मेहनत और अपने कर्मठता के बल पर आज जो हासिल किया है, हर क्षेत्र में उनका नाम है। हर क्षेत्र में अभी जो वोट की चोरी उजागर किया है, अभी उन्होंने जो मोदी और पार्लियामेंट में अपना एक आईना दिखाया है, आज अपने विवेक पर, अपने दम पर जिस तरह से देश में इन्होंने अपना पग यात्रा भी किया और काफी आज समाज में इनका योगदान है, और लोगों को जागरूक करने का काम जो इस समय वोट चोरी का मैटर था उस पर काफी ये प्रभावी हैं, और देशवासियों को एहसास हो रहा है, उनको इनकी बात सच लग रही है, इनके पीछे खड़े होने तैयार हैं। आज का समाज, आज का हिंदुस्तान पूरे तौर पे बदला लग रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित ही कांग्रेस आएगी और कांग्रेस इस देश के प्रति समर्पित और पूर्ण विकास करने के रास्ते पे कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है? जी, पूरे तौर पे हमें लग रहा है कि आज जो परिस्थितियां, कंडीशन बन गया है, इसमें कांग्रेस निश्चित रूप से वापस आएगी। आज कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जिस तरह से आज चाहे वो 10 साल का इनका कार्यकाल हो गया, 11 साल का, ये 14 लाख देने को वादा था, गरीबों मजलूमों की आर्थिक स्थिति सुधारने का मामला था, नौकरी देने का मामला था,
इन्होंने रुपए भी कह रहे थे, जो भी विदेश में रुपए हैं उसको हम बैंक के रुपए वापस लाएंगे, और रुपया भी नहीं वापस ला सके, 14 लाख रुपया नहीं दे सके। ये अपने इनकी हर नीतियां, हर उस पे जुमलेबाजी से लोग आजिज आ चुके हैं। अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा और कांग्रेस निश्चित रूप से शासन सत्ता में आएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बात किया हमसे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। खबर उपस्थित रहे।